इस कार्यक्रम और सभा के अध्यक्ष जी, स्वानंद चैरिटेबल ट्रस्ट, हिंदू हेल्पलाइन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से सावरकर के स्मरण में जो आयोजित किया गया है और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईपीएल के बारे चिंता मत करिए, क्योंकि सीएसके ने टॉस जीता परंतु फील्डिंग करने के लिए फैसला किया है और घर जाते तक उनकी बारी आ जाएगी, फिर आप कुछ देखने लायक क्रिकेट आपको मिलेगा। हमारी स्वतंत्र जो आज हमने पाई है वो लगभग 1000 साल की लड़ाई की बात। पहले इस्लाम के विरुद्ध में, फिर ब्रिटिश कहते हैं परंतु वास्तव में वो क्रिश्चियन के प्रोत्साहन से वो आए थे पहले, और बाद में हमारी सरकार बनी दिल्ली में। और इस सारे लड़ाई में एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट निकलता है कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे लोग, खास तौर पर हिंदू, कितने बहादुर निकले। ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियंस की राज थी और उसके नाम उस समय पर्शिया थी। इस्लाम ने उस देश का कब्जा किया और 15 साल में उनकी दमन और मारकाट ये सब से उन्होंने ईरान को 100% मुस्लिम बना दिया। बगल में 2 देश थे, आज एक देश हो गया, वो मेसोपोटामिया एंड बेबीलोन, और आज उसके नाम इराक है। 17 से उन्होंने उस देश को 100% मुसलमान बना दी, इस्लामिक बना दी। इजिप्ट को उन्होंने 21 साल में बनाई। यूरोप में 50 साल लगाते 100% क्रिश्चियन बनाई, बट यहाँ 800 साल मुसलमान की आक्रमण और 200 साल क्रिश्चियन के आक्रमण, फिर भी हम 82% हिंदू आज भी हैं। ये शुरू से हमारे जो लड़ते आए, राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, विजयनगरम एम्पायर जो दक्षिण का था वो हो, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में अहोम डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी थी, गुरु गोविंद सिंह, अंग्रेज के काल में रानी झांसी, दक्षिण में रानी चन्नम्मा, ऐसे हर जगह में हिंदुस्तान में लड़ते रहे हम। और ये हमारी इतिहास के पुस्तक में ये आती नहीं है, लिखी नहीं है। अभी वो नया टेक्स्ट बुक तैयार हो रही है और हो सकता है कि आपको हमें फिर 5 साल भेजना पड़ेगा तब हम उसको ला सकेंगे। इस देश की अस्मिता क्या है, ये सावरकर ने हमें समझाई शुरू में। हमारी जो स्वातंत्र की जो संग्राम कहते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उसके अतिरिक्त 3 लोगों ने विशेष योगदान दिया। उसमें सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद जो टुकड़े टुकड़े अंग्रेज करके चले गए थे, अंग्रेज ने सिर्फ 2 विभाजन नहीं किया था, पाकिस्तान तो बनाया है, परंतु उन्होंने राजा महाराजाओं के जो थे सूबे,
उन सबको स्वाधीन कर दिया था, अलग देश बना दिया था। 600 देश बने, और यदि ये बने रहते तो हमारी हिंदुस्तान आज कुछ भी नहीं होता। और ये सरदार पटेल थे जिन्होंने ये मेहनत करके साम दाम भेद दंड को उपयोग करके एक एक राजा को मनवाया। कई को डंडा दिया, जैसे हैदराबाद का, किसी को लालच दी, किसी को मीठी बात करके मनाई। आखिर में उन्होंने 600 में से 500 राज्यों को हमारे देश में विलय कराकर आज जो भारत दिखती है उसकी रूपरेखा बनी। कश्मीर भी बना देते यदि जवाहरलाल नेहरू उनको छोड़ देते पूरा करने के लिए। उन्होंने तो जब पहले तो वहाँ का राजा ने कहा कि मैं ना पाकिस्तान जाऊँगा ना हिंदुस्तान के साथ विलय करूँगा, मैं स्वाधीन रहूँगा, ऐसा कहा। पाकिस्तान को ये मान्य नहीं था तो उन्होंने फ़ौज भेज दी। राजा डर के आया दिल्ली, सरदार पटेल से मिला और कहा कि मैं हिंदू राजा हूँ और ये आ गए हैं, बारामुल्ला तक पहुँच गए हैं, श्रीनगर 24 घंटे में पहुँच सकते हैं, तो भारत की जो सेना है उसको भेजनी चाहिए। तो सरदार पटेल चुप रहे। तो उन्होंने कहा क्यों चुप हैं आप? तो उन्होंने पॉकेट से कागज़ निकाली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पहले जिसमें दस्तखत करो फिर हम आपको फ़ौज भेजेंगे, नहीं तो तुम वहाँ सामना अपना करो। तब उन्होंने दस्तखत की। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? 1935 में अंग्रेज़ों ने एक संविधान बनाई थी भारत के लिए, अखंड भारत के लिए, और उस समय उनको कोई इरादा नहीं थे कि 1000 साल के लिए भारत छोड़ने के लिए। तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो राजाएं हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में दस्तखत करेंगे तो अपनी जनता से पूछने की जरूरत नहीं, वो विलय होगा और सदा के लिए विलय होगा, उसका दोबारा पुनर्विचार नहीं हो सकता। तो उसके उपयोग किया गया, क्योंकि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिस्कशन की थी तब ये तय हुआ था कि पाकिस्तान बनेगा, हिंदुस्तान बनेंगे और 600 स्वाधीन देश बनेंगे, परंतु यदि कोई ये राजा महाराजा नवाब विलय करने चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर सकते हैं। जब ये राजा ने साइन किया, हमारी फ़ौज गए, पाकिस्तान भागा, हमने भी पीछा किया, मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए। जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, गुलाम कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान में, उसके मुजफ्फराबाद की जो कैपिटल, वहाँ पहुंचकर भारत की हमारी सेनाओं ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट को पूछे बिना सीधा चले गए यूनाइटेड नेशंस में और उन्होंने डिस्प्यूट के नाम पर एक पिटीशन दे दी, जिस कारण से यूनाइटेड नेशंस का हस्तक्षेप हुआ और आज भी वो डिस्प्यूट चलते आया। मैं जब मिनिस्टर था 1991 में, तब मुझे सारे कागज़ मेरे टेबल में आए थे और देखा कि कहीं नहीं उन्होंने सरदार पटेल से भी नहीं पूछा और चले गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में फाइल की इसको, जो आज हमारे लिए सिरदर्द बनी हुई है। जवाहरलाल नेहरू को एक ही व्यक्ति सलाह दे सकती थी, वो है एडविना माउंटबेटन, और वो तो अंग्रेज़ की दृष्टिकोण से देती थी और वो सुनते थे। इसी प्रकार से चीन के साथ भी कोई समझौता नहीं किया, तिब्बत दे दिया। बाद में चीन ने आकर अक्साई चीन और अरुणाचल पर कब्जा करने की कोशिश की। तो इनको, जवाहरलाल नेहरू को जितनी महत्व दी हमारी इतिहास में, अभी प्रक्रिया शुरू हो गई है जवाहरलाल नेहरू को भूलने का।
और यदि आप जवाहरलाल नेहरू को उतना पसंद करते हैं तो फिर उनके वंश से किसी को दोबारा चुन के लाइए। लेकिन हमारे आगे का कार्यक्रम है कि सही इतिहास लिखने का, जो पहले सावरकर ने की। आप देखिए 1954 में भारत रत्न की अवार्ड मिली, वो अवार्ड स्थापित हुई, जवाहरलाल नेहरू ने किया। पहला अवार्ड जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, आई जवाहरलाल नेहरू हियर बाय अवार्ड भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू, साइंड जवाहरलाल नेहरू। लोगों ने बुरा नहीं माना, कहा अगले साल सरदार पटेल को देना चाहिए। सरदार पटेल को नहीं दिया। 1991 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे पूछा कि 26 जनवरी 1991 में किसको हमें देना चाहिए भारत रत्न। तब मैंने कहा फाइल देखकर बताता हूँ किसको अभी तक नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल को नहीं मिला था। सावरकर की बात छोड़िए, सुभाष चंद्र बोस की बात छोड़िए, और सरदार पटेल जैसे जो कांग्रेस में थे, उन्होंने ये बड़ी कार्यक्रम करके देश की प्रतिमा बचाई, उनको भी नहीं था। हमारी दस्तखत से उनको भारत रत्न मिला। आज कांग्रेस वालों बिगड़ते हैं कि सरदार पटेल को इन्होंने अपना लिया, वो तो कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के थे तो आपने क्यों नहीं उनको भारत रत्न दी? और फाइल में मना करना का भी लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू का भी और इंदिरा गांधी का भी। तो सावरकर को अवमान्य करने के लिए यही सरदार पटेल को जो अवमान्य किया, वही लोग थे। इतिहास को पहले दृष्टिकोण हमारी अस्मिता का, सावरकर ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये उन्होंने लिखी थी 1909 में। और 1909 के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे। परंतु वो पुस्तक में पहली बार, जिसको अंग्रेज म्यूटनी कहते थे, उसकी परिभाषा बदलकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और था ही वो रानी झांसी उत्तर भारत में, दक्षिण में अनेक राजाओं ने। वैसे 1857 की जो पहली विद्रोह हुआ था वो वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था, और सारा देश में उस समय आग लगी थी। और थोड़े दिन के लिए हमारी सरकार भी बनी, जिसमें बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया और हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना, और भगवा झंडा फहराया, और पहला फरमान निकाला बहादुर शाह जफर ने, क्या? गौ हत्या पर प्रतिबंध। ये याद रख लीजिए। सावरकर और अंबेडकर की दोष ये थी, वो नेहरू से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अंबेडकर गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने 4 साल में पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी पॉलिसी पर, उसमें कई ऐसी अच्छी बातें कही जो आज भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में गए लंदन, थोड़ी दिन आए इंडिया, 3 साल आए, फिर गए लंदन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स ली उन्होंने। उसके बाद उनको लॉ डिग्री भी उन्होंने लिया, ग्रेज इन पर उनको आमंत्रित किया, परंतु वो आ गए हिंदुस्तान। और कांग्रेस के लोगों ने, किसी ने उसको मान्यता नहीं दी थी। उनको डॉक्टर अंबेडकर भी नहीं बोलते थे, कहते भीमराव बोलते थे। इसी प्रकार से सावरकर, वो भी लंदन गए,
उनको लॉ डिग्री ली, ग्रेज इन में निमंत्रण आया, परंतु कंडीशन लगाया कि भारत में जो पॉलिटिक्स है उस पर आप कोई भाग नहीं लेंगे। उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। बाकी सब आप जानते हैं। इनको भारत लाया गया और इनके जीवन में 83 साल की जीवन में सावरकर का 27 साल क्रूर तरीके से उनको जेल में रखा गया, जैसे अंडमान जेल में। उनकी स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए पूरी प्रयास की और दुनिया भर की कॉन्स्पिरेसी में इनका नाम जोड़ा। अब जवाहरलाल नेहरू का प्रॉब्लम क्या था? वो गए थे लंदन, फिर वहाँ से कैम्ब्रिज में जाकर दाखिल की, एडमिशन ली और फिर फेल हो गए। नेहरू परिवार में किसी ने भी आज तक कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की, सब फेल हुए हैं। एक बार सोनिया ने लिख दी अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। मैंने फिर जब वहाँ गया था लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछा कि कैसे स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा यहाँ स्टूडेंट कभी नहीं थी। मैंने कहा लिख कर दोगे? लिख कर दिया। उस समय मनोहर जोशी स्पीकर थे, तो मैंने उनको दिया कि देखिए इन्होंने ऐसा किया, तुम्हारे लोकसभा हुज हू में भी यही बात लिखी है, तो उनको पूछो। तो मेरी चिट्ठी जो मैं लेकर आया उसको भेजा और सोनिया का जवाब आया कि खेद है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो साहब मनोज जोशी ने पूछा अब क्या करें? मैंने कहा इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। राहुल गांधी का भी ऐसे ही है, फेल फेल फेल। प्रियंका भी जीसस मैरी कॉलेज में फेल, इंदिरा गांधी भी फेल, जवाहरलाल नेहरू भी फेल। उसके आगे मैं पहले नहीं जानता हूँ क्या थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब वो सावरकर या अम्बेडकर इनके बारे में सोचते थे, इनको ईर्ष्या आती थी और किसी तरीके से उनका बदनाम करने के लिए लगे हुए थे। जैसे अंग्रेज भी सोचते थे ये विचारक है, दिमाग फिरा देगा। जो मकौले ने देश में, हमारे देश में हीन भावना पैदा की, वो हीन भावना को ये हटा देंगे और फिर लोग खड़े हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के डर में अंग्रेज छोड़कर गए। ये किसने कहा? जिस प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश की थी पार्लियामेंट में, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुलेआम कहा था, क्योंकि अंग्रेजों का पहले से तय था, 200 साल से कई बार लिख चुके थे कि जिस दिन ये देश के, हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, उस दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जब मिलिट्री विद्रोह करेगी तो हम एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पहली बार जब रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद मुर्शिदाबाद में जुलूस निकाल के गए, तो 5 लाख लोग इकट्ठे हुए। सब ने गुलाब की फूल उसकी पथ में डाली। तो जो अंग्रेज कमेंटेटर है जॉन कूपर, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि मैं देख के ये हैरान हो गया कि ये हारे हुए लोग, जिसने उनको हराया, उनको उनके पथ में गुलाब के फूल डाल रहे हैं। यदि इन 5 लाख लोग पत्थर उठा के फेंकते तो क्लाइव का नाम और निशाना कभी होता नहीं। और जब इस हिंदुस्तान में लोगों की मंशा बदलेगी, उस दिन अंग्रेज़ों को बोरी बिस्तर बांध करके तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए। और यही हुआ जब सुभाष चंद्र बोस की जो INA आई हमारे हिंदुस्तान में, उसकी असर सब पर पड़ी।
और विद्रोह हुआ नेवी का, विद्रोह हुआ, जबलपुर से आर्मी में रिवोल्ट हुआ, पूना से लोग निकले जुलूस निकाल के, तो सारे देश में एक आर्मी का विद्रोह दिखाई पड़ा 1940 में। उस समय उन्होंने ये तय किया कि अब जाएंगे, और महात्मा गांधी ने एक बड़ा संगठन बना दिया। महात्मा गांधी की जो कंट्रीब्यूशन है कोई कम नहीं कर सकता। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ कॉकटेल पार्टी जैसे थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने मास बेस्ड पार्टी किया था। कुछ भी सिद्धांत हो, कितने भी गलत हो, परंतु उन्होंने एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और अंग्रेज़ों को विश्वास था कि ये हमारी पीछा ना करेंगे, और इसीलिए पावर इनको देकर चले जाएं। गांधी ने सारे पीसीसी प्रेसिडेंट को बुलाई और कहा कि किसको बनाना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि वही बनने वाला था प्राइम मिनिस्टर। तो 15 में 14 ने कहा सरदार पटेल, एक ने गांधी के पटाभी सीतारामैया ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहिए, और गांधी ने सरदार पटेल को कहा तुम मत बनो, जवाहरलाल नेहरू के लिए कंसीड कर दो। तो जिसको मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी क्या, एक ही यस था पीसीसी प्रेसिडेंट्स में, उसको अध्यक्ष बनाया और वो प्रधानमंत्री बने। अन्याय हुआ सरदार पटेल के साथ। बाद में गांधी ने मोरारजी देसाई को बताया, मोरारजी देसाई ने मुझे बताया कि गांधी ने कहा कि यदि मैं जवाहरलाल को नहीं बनाता तो ये विद्रोह करते हैं और अंग्रेज़ उसी बहाना में छोड़कर नहीं जाते। मेरा इरादा था कि जैसे बन जाएं और अंग्रेज़ चले जाएं, फिर मैं दूसरा कदम उठाऊंगा जिससे सरदार पटेल के लिए मौका मिलेगी। और वो उनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गांधी जी की, उन्होंने पुस्तक लिखा है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी, महात्मा गांधी। उसमें वो कहते हैं कि गांधी ने आखिर वक्त वो मरने के पहले जो बिरला हाउस छोड़कर जाने वाले थे, तब सरदार पटेल मिले कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ वापस गुजरात। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम रुक जाओ, मैं कांग्रेस का 2 टुकड़ा करूँगा, और एक टुकड़ा आपके पास और दूसरा टुकड़ा जवाहरलाल नेहरू के पास। आपको पता है कि 90% तो सरदार पटेल के साथ ही जाती, और इसीलिए रुक जाओ। और वो गए और उनकी हत्या हुई, और फिर ये इतिहास में सारा चीज़ बदल गई। और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक तो अफवाहें उड़ाई कि सरदार पटेल ने लापरवाही दिखाई होम मिनिस्टर होने के बावजूद, और उन पर संदेह, आरएसएस पर बैन। एफआईआर में आरएसएस का नाम कहीं नहीं है, ट्रायल में आरएसएस का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी आजकल की आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा। अब उनको तो इतिहास नहीं पता है, जो सिखाते हैं चर्च में वही बोलते हैं बाहर। लेकिन सावरकर को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया, बाद में छूट गए, नो एविडेंस, लेकिन वो धब्बा लगा के रखे। और धीरे धीरे अब सावरकर की रिकग्निशन आ रही है। सावरकर की इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, और बाद में उन्होंने हिंदुत्व पर जो पुस्तक लिखी, उससे हमारी लोगों की मंशा बदलने लगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की राज थी, उन्होंने ये सारे आने नहीं दिया था। उन्होंने सोचा कि यदि हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हम कभी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि हिंदू को विभाजित करो जात पर, प्रांत पर, भाषा पर, और अल्पमत को इकट्ठा करो, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। 2014 में पहली बार हिंदू इकट्ठा होने लगे, और 2019 में हिंदू और भी इकट्ठे होंगे।
और मुसलमान का विभाजन होगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक हमने अबॉलिश कर दिया तो सारे महिला हमें वोट देने वाले हैं, ये हमने देख लिया। आगे शिया को भी अलग हो जाएंगे, खोजा बोरा रह जाएंगे, मुट्ठी भर के वहाबी सुन्नी। तो आगे तो हमारी देश में हिंदुत्व की लहर चलेगी। उसकी जो कर्ता धर्ता थे वो तो सावरकर थे। कल पार्लियामेंट में सावरकर की जन्मदिन पर सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं भी कल सुबह जल्दी जाकर उसमें उपस्थित रहूँगा। तो पार्लियामेंट में अब उनकी चित्र लगने लग गई। बट कांग्रेस से कोई नहीं आता है इसमें, वो कल नहीं होंगे। हो सकता है जब मंदिर जाने लगे तो यहां भी आ सकते हैं। मैंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि ये मंदिर जाने की अर्थ क्या है। कहा नहीं, ये तो परंपरा है, इंदिरा गांधी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू जाते थे। परंतु मैंने कहा इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता था हमें कि वो हिंदू हैं, बट ये दोनों कौन हैं, सोनिया और राहुल। खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं मैं हिंदू हूं? वो कहता है मैं शिव का भक्त हूं। उसका माने क्या? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पक्के क्रिश्चियन हैं, वैटिकन के कहने पर काम करते हैं, और इसीलिए शुरू से सावरकर ने कहा था कि हिंदू की चेतना को जगाने की जरूरत है। और उन्होंने हिंदुस्तानी की भी बात की। क्यों? क्योंकि हिंदू और जो अन्य लोग हैं उनका डीएनए टेस्ट करोगे तो हिंदू जैसा ही है, इसके माने उनका पूर्वज भी हिंदू है। मुसलमान का पूर्वज हिंदू है मान लें तो हम उसको हिंदुस्तानी मान लेंगे। क्रिश्चियन का पूर्वज हिंदू है, वो तो वैसे भी क्रिश्चियन मानते हैं। तो हमारे देश में हिंदू या जो जिनका पूर्वज हिंदू है, यह हिंदू राष्ट्र उससे बनती है। लोग कहते हैं हिंदू शब्द तो सिंधु से आई है। मैं कई बार चाइना गया हूँ। चाइना के ऑफिशियल पब्लिकेशन में चाइनीज भाषा में इंडिया का जो जिक्र है वो है इंदू गो। इंदू माने हिंदू, और ह नहीं है उनके पास, तो इंदू कहते हैं। इंदू गो माने राष्ट्र। तो आज भी उनके ऑफिशियल पब्लिकेशन में भारत का जिक्र होती है, भारत नहीं, इंडिया नहीं, इंदू गो माने हिंदू राष्ट्र। और ये कब से? 700 BC से। आज 2020 होने वाला है, तो 700 जोड़ोगे तो लगभग 3000 साल से ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। लोग कहते हैं नहीं, इससे अरब लोगों ने, अरब मुसलमानों ने ह नहीं कह सके, स नहीं कह सके, तो ह का, तो स हिंदू बन गया हिंदू। एक पुराना में जिसका भी मैं अभी भी खोज रहा हूँ, बहुत पहले मैंने देखा, जिसमें कहा था कि ये भारत देश जो है एक गणराज्य है, लेकिन अस्मिता है हिमालय के ही से इंदु सागर की इंदु, ये दोनों जुड़ करके हिंदू बनती है। तो हिंदू नाम वास्तव में बहुत पुराना नाम है, ये किसी ने हमें नहीं दिया है, ये पहले से हमारी नाम थी, और इसी नाम को आधार रख के हम इसको हिंदुस्तान कहते हैं। तो सावरकर जी ने बिल्कुल इस पर राष्ट्रवाद में एक आयाम दिया, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हिंदू सब एक होने के लिए इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। हमारे जो विभाजन है वो 2 प्रकार के हैं, जाति के आधार पर और वर्ण के आधार पर। वर्ण माने 4,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कैसा आया? दो महर्षि भृगु और भारद्वाज ने बैठकर फैसला किया कि समाज को स्थिर करने के लिए जो सत्ता के आयाम हैं उसको बांट देना चाहिए। सत्ता के आयाम कौन से हैं? ज्ञान, दूसरा शस्त्र, तीसरा संपत्ति या धन, और चौथा जमीन, भूमि। ये चारों को बांट देना चाहिए और किसी के पास एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिनके पास ज्ञान के लिए दायित्व है उनके पास शस्त्र नहीं होगा, उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास भूमि नहीं होगा। इनको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो हथियार उठाकर देश की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय है। इस प्रकार से वो विभाजन बनी, लेकिन ये जन्म से नहीं जुड़ा है। इसकी सबूत क्या है? भगवद गीता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये जन्म से नहीं जुड़ा है, ये गुणों से जुड़ा हुआ है। जिसका गुण है ज्ञान के लिए मेहनत करें वो ब्राह्मण बनेंगे, यानी वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद। विश्वामित्र पैदा हुए थे क्षत्रिय घर में और बन गए महर्षि, ऋषियों के ऋषि बन गए। भगवान भी डरते थे उनसे। और इसी प्रकार से वेद व्यासा जिन्होंने महाभारत लिखी, उनकी माँ मछुआरा, कालिदास वनवासी पेड़ की शाखाएं काटता था, वाल्मीकि दलित परिवार हुए और धीरे धीरे महर्षि बने और रामायण लिखी। और रावण और ब्राह्मण जो है, जिसको ये कहते हैं ब्राह्मण ही सब राज करने वाले थे, ब्राह्मण कोई गलती किया तो उनको सजा मिली। रावण ब्राह्मण था। ये कितने लोगों को पता है कि रावण ब्राह्मण था? मेरे तो तमिलनाडु में अंग्रेजों ने दिमाग में भरा दिया और एक द्राविड़ आंदोलन शुरू कर दिया, जहाँ सावरकर कहते थे हम एक हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तब अंग्रेज लगे हुए थे हिस्ट्री बुक्स लिखने में। और करुणानिधि ने कहा कि मैं कभी नहीं मान सकता रामा को, वो आर्यन है, मैं द्रविडियन हूँ और रावण हमारी भगवान है। और रावण लीला मनाते थे। अब तो नहीं मनाते, क्योंकि उनको बहुत समझाया और तमिल का रामायण भी दिखाया और ये भी बताया कि रावण लंका में नहीं पैदा हुए। वो दिल्ली के परिसर के पार नोएडा है, वहाँ एक गांव है बिसरक गांव, वहाँ पैदा हुए थे। उसकी पत्नी मंदोदरी मीरठ में पैदा हुई, जिसको अब एक एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया है। और मीरठ अब हस्तिनापुर का नाम होना चाहिए। प्रयाग का नाम आने वाला है इलाहाबाद की जगह में। ये जबरदस्ती थी, ये नाम बदले गए थे। तो धीरे धीरे इसको हस्तिनापुर, दिल्ली को भी इंद्रप्रस्थ कर देना चाहिए और अहमदाबाद को कर्णावती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी देश की जो एकता थी, इसको सावरकर ने पहचाना और उनके साथ क्या नहीं किया। गांधी मर्डर केस में इनका नाम कैसे लाया गया? गांधी की हत्या से लाभ किसका हुआ? जवाहरलाल नेहरू का हुआ। तो क्रिमिनल लॉ में तो जिसकी लाभ हुआ उसको पहले सस्पेक्ट बनाना चाहिए। गांधी की गोडसे उनके सामने आए और गोली चलाई। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था और एक और ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क ट्रिब्यून, और हिंदू न्यूज़पेपर जो तमिलनाडु से निकलती है, मद्रास से, उन्होंने उस समय वो उपस्थित थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि 4 शॉट्स फायर हुए
लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसमें लिखा है 3 शॉट्स फायर हुए। और जब गोडसे ने अपनी बयान दी थी, उन्होंने कहा कि मैंने तो तय करके आया था कि 2 ही शॉट फायर कर सकता हूँ, और उससे ज़्यादा भी नहीं फायर सकते क्योंकि आमने सामने थे। तो उन्होंने फायर किया। उनका पिस्तल इटालियन पिस्तल है, तो इसमें भी कुछ इटालियन आ गया है। वो कहाँ से मिला उनको, कभी जांच नहीं हुई इसकी। यदि गांधी को आमने सामने उस पिस्टल से मारा, रिवॉल्वर उसको कहते हैं रिवॉल्वर, तो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते, उस पर पहले ही गांधी गिर जाता। तो उन्होंने कहा 2, पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं 3। तो गोडसे ने फिर ज़्यादा जिद नहीं किया उस पर, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अपने संदेश देने के लिए। अब 2 था या 3 था या 4 था, मर्डर केस में कैसे डिटरमिन होती है? पोस्टमार्टम से, इसको अमेरिका में कहते हैं ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं गांधी का, और गांधी जब गिरे, जिंदा थे, उनको उठा के ले गए थे हॉस्पिटल नहीं, उनको उठा कर ले गए बिरला हाउस में, वहाँ जमीन में उनको लेटा दिया। ये सब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कोई मेरी जो ढूंढी हुई रिसर्च नहीं है, ये तो सब है वहाँ कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में। और गांधी ने एक गिलास पानी मांगी, 40 मिनट जिंदा थे। और विलिंगडन हॉस्पिटल, जिसका नाम आजकल लोहिया हॉस्पिटल है, वो बगल में है, वहां क्यों नहीं ले गए? जहां 30 जनवरी मार्ग जिसका नाम है, उसमें से बिरला हाउस, उसमें से ये विलिंगडन हॉस्पिटल जिसका नाम है लोहिया हॉस्पिटल, आजकल 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं गांधी को किसी ने अभी तक पूछा नहीं, पर कह दिया कि आरएसएस ने किया। और बाद में ऑफ कोर्स वो बैन हटानी पड़ी, और सावरकर के नाम पर इसको रखा, परंतु ट्रायल में एविडेंस ही नहीं मिली तो उनको रिहा करना पड़ा। कितना बड़ा अन्याय, जिसने 27 साल देश के लिए दी, जिसने देश के लिए एक सिद्धांत दी। बाकी लोग सत्याग्रह कर रहे थे, पर उन्होंने एक विचार दी थी। विचार बहुत महत्वपूर्ण है। मंशा जो है, वो मंशा ही है जो व्यक्ति को अलग से अलग बनाती है। जिसके पास मंशा गुलाम की मंशा है, गुलाम की मंशा है, वो देश को कभी बचा नहीं सकता। इसीलिए मंशा कैसे पैदा होती है, जब आप जानेंगे गर्व से कि ये अटूट संस्कृति है, हजारों साल से चलती आई है। यूनेस्को ने 46 देशों का संस्कृति की स्टडी की, और कंक्लूजन क्या है? 45 गायब हो गए। ग्रीस संस्कृति खत्म, रोमन संस्कृति खत्म, इजिप्शियन संस्कृति खत्म, उसके जगह में दूसरा कुछ आया है, वो टूट गई, खत्म हो गई। सुमेरियन, मेसोपोटामियन, सब खत्म, 45 खत्म। एक ही बचा है, वो है हिंदू संस्कृति, जो आज भी चलते आया है। मैंने बताया नहीं कई बार कि मुसलमान ने तो इस देश में कितना भी कुकर्म करने के बाद भी, और अंग्रेज़ों ने भी करने के बाद भी, इस देश अभी भी 82% हिंदू है, क्योंकि हिंदू लड़ते रहा, इसका कोई जिक्र नहीं है। किस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने इनकी कमर तोड़ी अंग्रेज़ों की, नहीं है। और यदि अंग्रेज़ ऐसे मुगलों की कमर तोड़ी, उसका कोई इतिहास में जिक्र नहीं। और यदि अंग्रेज़ नहीं आते, समय हम बहुत दुर्बल थे, इतने लड़ते लड़ते, तो हम जीत जाते। यहीं पूना में बाजीराव जीत सकते थे। फूट पैदा की अंग्रेज़ों ने, उसके बाद वो हारे।
तो इसीलिए इस देश की इतिहास सही जानने के लिए सावरकर को समझ में आ गई कि ये हिंदुस्तानी जो है वो भिन्न होगा जब इसकी चेतना ठीक से होगी। कितने भी शक्तिशाली हो, परंतु मंशा आपकी ठीक नहीं है तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते। सर्कस में सिंह हैं, कितने उसको अच्छा खिलाकर पिंजड़े में रखकर फिर रिंग मास्टर आकर उनको नचाता है, ऊपर चढ़ो, मुंह खोलो, रिंग के अंदर से कूदो, और आज्ञा मानती है। ये पांचों सिंह मानते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से उनको तैयार किया गया आज्ञा मानने के लिए, तो आज्ञा मानती है। मैं कई बार कहता हूँ, लोग मुझे हर बार पूछते थे, अब तो नहीं पूछते हैं पर पहले पूछते थे, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद ये इटालियन महिला से क्यों डरते हैं? तो मैंने कहा वो भी सिंह सर्कस का सिंह है। यही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान को हम 4 टुकड़ा कर सकते हैं आज, उसके लिए मंशा चाहिए। पाकिस्तान में बलूचिस कहते हैं कि हमें अलग कर दो, सिंध के लोग कहते हैं हमें अलग कर दो, पख्तूनिस्तान कहते हैं कि हमें अलग, पख्तून लोग कहते हैं हमें अलग कर दो। तो पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर दो। पहली बार दो टुकड़ा तो हो ही गया है, अब 4 टुकड़ा कर दो, उसके बाद 16 टुकड़ा कर दो, टुकड़ा टुकड़ा करते रहो। यही तो है, इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। ये मंशा से आती है, हम कर सकते हैं, परंतु कोई ना कोई संदेह उठ जाती है। ये बीमारी अर्जुन की बीमारी है। महाभारत शुरू होने वाली है, सेना आमने सामने है, और अर्जुन क्या करता है? हथियार डाल के कहता है मैं नहीं लड़ सकता, मैं क्यों अपने भाइयों को मारूं। तो कृष्ण भगवान उनको समझाना पड़ रहा है, कथा, भगवत गीता की कथा उनको सुना रहा है, और उसके बाद उसको तैयार करता है। यही आज हमारे हिंदू की हाल है, जो सावरकर ने बदलने के लिए कोशिश की। डरता है, कभी कहता है ऐसा है वैसा है, मैं क्यों इसमें पढ़ूं। सावरकर ने अपनी सारी जीवन छोड़कर भारत के लिए उन्होंने त्याग किया। वो भावना हमारी देश में है लोग, परंतु बहुसंख्या में नहीं है। इसीलिए आज हमें इतनी स्ट्रगल करने पड़ती है। धीरे धीरे हम आ गए हैं, धीरे धीरे जैसे युवा की पीढ़ी आ रही है, उनकी मंशा बदलते जा रही है। जहां हम चमक सकते हैं चमका के दिखाया, सॉफ्टवेयर में, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स में, हाँ, शिक्षा जगत में, विदेशों में। लेकिन हमारे देश में जो शक्ति दिखानी चाहिए कि मैं छेड़ोगे तो हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, छेड़ो मत, उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। ये जो है, ये जो मंशा, ये है संदेश सावरकर का। ये कैसे ला सकते हैं? हमारी सरकार इस मंशा को कैसे पैदा कर सकती है? पहले सबको साफ दिमाग में होनी चाहिए, ये देश, ये पुरानी देश है हिंदुस्तान, ये किसी और ने नहीं बनाई, ये अंग्रेज़ों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देकर नहीं बनाई, ये शुरू से हिंदुस्तान है। जब भी कोई राष्ट्रीय प्रश्न आती थी, हम राष्ट्र के आधार पर इकट्ठे होते थे कि ये जो देश है ये हिंदू देश है, उसमें अन्य लोग रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू जो उपासना पद्धति और धर्म है वो कहती है कि सब धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है, कोई और धर्म नहीं कहता। ये क्रिश्चियन कहते हैं हमारी रास्ता या डेविल की शिकार, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान बनो या तुम काफिर हो और तुम्हें ख़त्म कर देंगे, सब कुरान में है। पर हमारी एक ही एकमात्र धर्म है जो कहती है कि हर धर्म से, हर उपासना पद्धति से भगवान प्राप्त हो सकता है। इस धर्म को हमारे लिबरल्स कहते हैं ये कम्युनल है। हम कहेंगे गर्व से हम हिंदू हैं तो कहते हैं तुम कम्युनल हो, तो क्या कहना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। और इस देश में जो संस्कृति है, महिलाओं के लिए देखिए कितनी आदर रही है, भूल गए बीच में।
महाभारत की युद्ध हुई थी एक महिला के अपमान के कारण। रामायण हुई और लंका की शासन को नष्ट किया रामचंद्र जी ने एक महिला का अपहरण के कारण। महिलाओं सब महत्वपूर्ण स्थान पर हैं हमारे हिंदू धर्म में। ब्रह्मा के कैबिनेट में भी देखिए इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो तो सारे महिलाओं के साथ है। एजुकेशन सरस्वती, फाइनेंस लक्ष्मी, डिफेंस दुर्गा, और पुरुष के पास क्या? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विद नारद मुनि। ये थी संस्कृति हमारी। महिलाओं के शारीरिक शक्ति के आधार पर हमने कभी नहीं फैसला किया। अभी तो देख रहे हैं CBSE सब में महिला पहले आ रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति को किस तरीके से वापस लाया जाए, ये तभी हो सकता है जब हम सावरकर के स्मरण करते रहेंगे। जोड़ने के लिए हमें अब दोबारा संस्कृत को जगाना पड़ेगा। संस्कृत जो है वो हमारी देश को जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन उससे अतिरिक्त विदेशों में ये तय हो गया कि कंप्यूटर में ज्ञान की भंडार बनानी है तो सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत, और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत जानना अनिवार्य हो गया है नासा में और अन्य जगहों में। जाइए गूगल में और सर्च इंजन में लिखिए सर जॉन्स हाई स्कूल लंदन एंड संस्कृत। क्या आएगा कि इस सर जॉन्स हाई स्कूल लंदन में, जो सबसे एक श्रेष्ठ स्कूल है, प्रिंसिपल ने अनिवार्य किया कि 6 साल के लड़के से 11 साल लड़के रोज आधा घंटा संस्कृत श्लोक जपेंगे। क्यों? प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने पूछवाया और प्रिंसिपल ने कहा, वो गूगल में मिलेगा आपको, कि संस्कृत श्लोका को जपने से ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होती है, इसीलिए हमने इसको प्रिस्क्राइब किया है। मैं हमारे देश में कहूँगा कि संस्कृत श्लोका को जपना चाहिए तो कहते हैं ये तो कम्युनल आदमी है, सबको मार देगा, सबको ख़त्म कर देगा। मुसलमान का इतिहास देखिए, कितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ जो मुसलमान मेजॉरिटी में है। हाँ, कभी कई जगह में इलेक्शन होती है, परंतु जो कंडीशंस वहाँ हैं उससे लगता है, जैसे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के नाम पर वोट होती है। वहाँ पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं, परंतु मिलिट्री का ही राज चलती है, बाकी सब वहाँ कठपुतली हैं। और जो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो उनसे पूछना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में, कतार में, यमन में, ईरान में मंदिर क्यों नहीं बना देते? हमारी इतने हिंदू वहाँ हैं, 20 लाख हिंदू हैं कर्मचारी के रूप में सऊदी अरेबिया में, मंदिर बनाते नहीं देते। दिवाली मनाने के लिए मना है, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा करने के लिए मना है, और पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखकर जाना अपराध है। और हमें लेक्चर देते हैं कि माइनॉरिटीज़ को करें, जहां हमारे देश में माइनॉरिटीज़, मुस्लिम खास तौर पर जो मेजॉरिटी में हैं या क्रिश्चियंस हैं, वहाँ कोई हिंदुओं के लिए छूट नहीं है। कश्मीर में क्या हो रहा है? घाटी में 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया है। हम 20,000 रोहिंग्यास को भेजने के लिए कहते हैं, जो हमारी देश के भी नहीं है। कितना हल्ला होता है। मल्लापुरम में जाइए, देखिए हाल क्या है, मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। तो इस देश में लोकतंत्र है, तो ये कारण है कि हमारी बहुमत हिंदुओं की है। इसीलिए जब तक हिंदू बहुमत में रहेगा तब तक इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, उसके बाद नहीं रहने वाली है। और इसीलिए परिवार नियोजन करना है तो सबका करना है, सिर्फ हिंदुओं का करना नहीं है।
और सबको कहना चाहिए कि हमारी संस्कृति को मान लीजिए, आपका उपासना पद्धति कुछ भी हो जाए। सावरकर ने यही कहा था, आत्मसम्मान, अपने इतिहास जानना, इसी को सीखना है। सावरकर आखिर में उस भारत को नहीं देख सके जैसे आज एक परिस्थिति पैदा हुई है, जहाँ हमारे विपक्ष को भी कहना पड़ रहा है कि हम मंदिर जाते हैं। पहले मंदिर का नाम लेने के लिए डरते थे। मुझे नहीं आश्चर्य होगा कल वो जनेऊ पहन के आएगा। वैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो मैं मिनिस्टर था, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि इंतज़ाम तुम सुपरवाइज करो। तो जब राजीव गांधी की शव को पर आग लगानी थी तो उनका बेटा राहुल गांधी थे, उनको कहा जाना था, परंतु पुजारी ने सडनली विरोध किया, कहा कि मैं नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण को कैसा ये करेगा। अब वो कहना ठीक नहीं था, परंतु उस समय सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि वो आपको कैसा पता है। मैंने कहा वो जनेऊ नहीं पहनता है। तो मैंने कहा पहना देंगे। तो जनेऊ दिया था राहुल गांधी को और उसने उल्टा पहन लिया, इधर के जगह में इधर से पहन लिया। आज जी फोटो देखिए, बाहर पहन लिया, बदन में नहीं। इनको तो हमारी भारतीय संस्कृति कुछ पता नहीं है। सावरकर को इन्होंने जो किया, उनकी स्वास्थ्य को जो बिगाड़ा, सारा परिवार उसको उसकी प्रायश्चित करनी चाहिए। आज आप लोग मना रहे हैं, पार्लियामेंट में कल उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। ये सारी चीज़ों से आज हम कह सकते हैं कि न्याय करने की शुरुआत हो गई है, परंतु जब तक हम इस देश की अस्मिता ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक सही इतिहास को जानेंगे नहीं, जब तक संस्कृत नहीं बोलेंगे, तब तक सावरकर का पूरा यानी सही स्मरण करना अधूरा रह जाएगा। हर साल हम सावरकर के लिए मीटिंग करते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं जल्दी। रामायण हर साल हम सुनते हैं क्योंकि बार बार कहने के बाद भी, और नए पीढ़ी आते हैं, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे मीटिंग बहुत अति आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आज सब संकल्प करें कि सावरकर ने जो 3 मोटी बात कही थी कि इस देश एक है और हमारी अस्मिता है कि हम हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू है। दूसरा कि हम सही इतिहास सीखेंगे, हम कभी पिटे नहीं, लड़ते रहे और आखिर में हराया। पहले हमने हराया मुसलमान को, फिर हराया हमने क्रिश्चियन को, लेकिन पूरा हमारे देश में पुनरुत्थान करने के लिए अभी तक हम कर नहीं पाए, उसके लिए भी अब मौका आ गया है। इस प्रकार से संकल्प करेंगे तो सावरकर को स्मरण करना एक लाभदायक कार्यक्रम होगी और इस देश में एक महापरिवर्तन आ सकेगी जहां हम सब एक हो जाएं। इसमें अब से ये जाति वर्ण सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि डीएनए हमारी सबकी एक है। हिंदू मुसलमान की भी डीएनए एक ही है, शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण की भी डीएनए एक ही है। हम सब एक हैं, वो मंशा पैदा करने की आवश्यकता है। यही है प्रार्थना, जो सही प्रार्थना है सावरकर के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।